गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब अपन देखेंगे इस वीडियो में न्यू चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में अपन ने जो है अपना चैप्टर एंड किए थे। ठीक है। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एमसीक्यूज। सो ये होमवर्क स्टूडेंट आप लोग जो है पीटी एग्जाम एंड होने के बाद कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आप लर्न करते होंगे क्वेश्चन आंसर्स, तो हो सकता है आपको टाइम नहीं मिलता होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीटी एग्जाम जैसे ही आपकी एंड होती है तो वैसे आप ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और एमसीक्यूज कर लेंगे, है ना। उसके बाद ही मैं फिर आपको पीडीएफ सेंड करूंगा। रेमंत कटरे ने एक क्वेश्चन पूछा था कि जो पेंडुलम क्लॉक्स रहती है उसमें पेंडुलम मूव कैसे होता है, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे पुरानी जो पेंडुलम क्लॉक्स आती थी उसमें एक बार जैसे पेंडुलम अपन ने डिस्प्लेस कर दिए, मूव कर दिए, है ना, रिलीज कर दिए, तो क्या होता था, वो फिर मूव होना अपने आप स्टार्ट हो जाता, फिर वो रुकता नहीं था। क्यों, कैसे वो मूव होता रहता था? उसके अंदर गियर्स लगे रहते थे, है ना, टूथ व्हील्स जिसको बोलते हैं, है ना। उसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म रहता है, ठीक है। वो मैकेनिज्म की इससे क्या है, वो कंटिन्यूसली एक बार पेंडुलम जब मूव हुआ तो फिर वो स्टॉप नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि उसमें गियर्स उसको क्या करते थे, मूव करते रहते थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अभी जो है पेंडुलम क्लॉक्स नियरली खत्म हो गई है। अभी आपको पेंडुलम क्लॉक्स मिलती भी है तो वो डिजिटल वाली मिलती है ना। जो पेंडुलम जो मूव होता है वो थ्रो इलेक्ट्रिक सेल, है ना। जो पेंडुलम क्लॉक जैसे आपको देखना अभी भी मिलती होंगी शो में, शो पीस, एज शो पीस क्लॉक यूज की जाती है ना। तो पेंडुलम क्लॉक्स में 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स लगते हैं, है ना। तो अभी की जो पेंडुलम क्लॉक्स रहती है वो ओनली उसका शो का लिए पर्पज रहता है ना। बाकी पेंडुलम का उसका कोई वो नहीं है ना। पेंडुलम जो है वो ड्राई सेल से ही चलता है। पुरानी जो पेंडुलम क्लॉक्स रहती थी वो पेंडुलम एक बार मूव करने के बाद फिर उसको गियर्स जो अंदर रहते थे उसका मैकेनिज्म, उससे वो मूव होता था। ठीक है। सो अब देखिए न्यू चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स। सो इलेक्ट्रिक करंट स्टूडेंट आप सभी को मालूम है ना, जिसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं अपन। अब देखेंगे इसके इफेक्ट, क्या क्या इसके इफेक्ट रहते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है स्टूडेंट, टाइप है एनर्जी का, है ना। ये भी जैसे आपके हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी रहती है, उसी तरीके से ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी का टाइप है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द कंडक्टर सच एज मेटल वायर इज इलेक्ट्रिक करंट और जस्ट करंट। जब इलेक्ट्रिसिटी कोई कंडक्टर से या वायर से फ्लो होती है ना, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट। और जनरली इसको अपन नॉर्मली करंट बोलते हैं ना। ये एक्चुअली इन एवरीडे लाइफ द वर्ड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट आर यूज्ड इन द सेम सेंस। सो जनरली जब अपन नॉर्मली एवरीडे लाइफ में जब ये वर्ड्स यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, तो ये दोनों सेम सेंस के लिए यूज होता है ना। कभी अपन इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, कभी इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, या नॉर्मली करंट बोलते हैं। ठीक है, तो सभी वर्ड्स का नॉर्मली अपन एक ही जैसे मीनिंग के यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट इज यूजफुल बिकॉज इट कैन रन मेनी अप्लायंसेस और मशीन्स इन आवर डे टू लाइफ विच मेक्स आवर वर्क ईजियर। सो इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी से स्टूडेंट्स अपने लिए क्या है, ये बहुत यूजफुल है। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट क्या है, अपने लिए बहुत यूजफुल है, जिससे अपने जो होम्स हो गए या इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज में बहुत सारे अप्लायंसेस या जो मशीन्स है वो क्या करते हैं, रन करते हैं, जिसकी वजह से अपने जो वर्क है वो क्या हो जाता है, ईजियर हो जाता है ना। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट्स, रेडियोज तो अभी नॉर्मली खत्म हो गए, है ना। टेलीविजन जब नहीं थे तो क्या थे, रेडियोज रहते थे, है ना। रेडियो ओनली भी आपको मोबाइल फोन से मिलेंगे, वो भी उतना कोई यूज नहीं करता। ठीक है, रेडियोज भी जो है पुराने, जो बड़े बड़े रेडियोज रहते थे पहले के, है ना, पुराने, वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते थे। देन टेलीविजन, स्टीरियो सिस्टम सभी को मालूम है ना, साउंड सिस्टम जिसको नॉर्मली बोलते हैं। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, फैंस, कूलर्स, एयर कंडीशनर, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक केटल, है ना। इलेक्ट्रिक केटल में क्या होता है स्टूडेंट, उसमें जैसे जो भी जैसे अपने को चीज़ गर्म करना है उसमें फिल कर देते और वो उसको ऑन करते, तो जो नॉर्मली जो अंदर का कॉइल है वो हीट होता है और उसके अंदर का जो भी जैसे टी है या वाटर है वो गर्म हो जाता है ना। रूम हीटर स्टूडेंट अपने एरिया में बहुत कम यूज़ किया जाता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जैसे रशिया हो गया या फिर कश्मीर के जो एरियाज हैं वहाँ पे रूम हीटर्स यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक ओवन, मिक्सर, ग्राइंडर, गीजर्स, ये सभी अप्लायंसेस मालूम है सभी को, है ना। वाटर पम्प्स एंड ट्रेन्स, है ना। ट्रेन्स भी स्टूडेंट अभी सभी क्या है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी से चलती। ऑल वर्क विथ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस एट पावर स्टेशन ऑल्सो नोन एज पावर प्लांट्स। सो स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, पावर स्टेशंस में, या फिर इसको पावर प्लांट्स भी बोलते हैं।
ठीक है। सो नॉर्मली अपने जो आमगांव के सबसे नियर बाय जो वेल नोन पावर प्लांट है वो कौन सा है? अदानी पावर प्लांट। जैसे आप यहाँ से तिरोड़ा जाते है ना, या ट्रेन से जाते हैं या बाय रोड जाते हैं तो आपको दिखता है ना, आप कभी भी देखेंगे बहुत बड़ा वहाँ पे पावर प्लांट दिखता है, अदानी पावर प्लांट। ठीक है। तो उसमें क्या रहते हैं, जनरेटर्स रहते बड़े बड़े, है ना, स्टीम से वो जनरेटर्स को रोटेट किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। द बिग इलेक्ट्रिक जनरेटर्स एट पावर स्टेशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो पावर स्टेशन या पावर प्लांट में क्या रहते हैं, बड़े बड़े जनरेटर्स रहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। तो जनरेटर क्या है, स्टीम की हेल्प से क्या होते हैं, वो रोटेट होते हैं। जब वो रोटेट होते हैं तो क्या है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी अपनी प्रोड्यूस होती है। आपके घर में भी स्टूडेंट ने कुछ, जैसे कुछ लोगों के यहाँ पोर्टेबल जनरेटर्स होंगे, है ना। इन्वर्टर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जनरेटर्स, है ना, उसमें केरोसिन या फिर डीजल फिल किया जाता है ना। तो वो छोटे छोटे जो जनरेटर्स रहते हैं वो भी अभी मार्केट्स में अवेलेबल, लेकिन अभी इन्वर्टर्स आ गए तो जनरली जनरेटर्स से घर पे यूज नहीं किए जाते। फ्रॉम द पावर स्टेशन इलेक्ट्रिसिटी इज ब्रॉट टू योर होम्स थ्रू इलेक्ट्रिक वायर्स, थिक वायर्स टॉप टॉल इलेक्ट्रिक पोल्स। सो अब पावर स्टेशन में स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद अपने घर तक कैसे पहुंचती है, बड़े बड़े पोल्स जाके रहते हैं। जैसे आप कभी पावर प्लांट की कहीं नियर बाय जैसे मुंह होंगे या फिर कहीं आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, है ना, तो बहुत ऊंचे ऊंचे पोल्स दिखते हैं। पोल्स में क्या है, थिक वायर्स फिट रहते हैं। तो वो पावर प्लांट से उन पोल्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पावर हाउसेस में आती है। जैसे अपना ये सालिकासा रोड में आमगांव में पावर हाउस है ना। तो जैसे जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वहाँ ग्रिड के थ्रू, है ना, जो थिक वायर्स और जो ऊंचे ऊंचे पोल्स है वहाँ पावर हाउसेस में आती है। फिर उसका वोल्टेज कम किया जाता है, ठीक है, उसका वोल्टेज कम करके ट्रांसफार्मर से क्या किया जाता है, उसका वोल्टेज कम किया जाता है। तो जितना अपने होम के लिए सुटेबल वोल्टेज रहता है उतना फिर जो है थ्रो जो छोटे छोटे जो पोल्स जो आपको दिखते हैं, है ना, वहाँ पे आते हैं, है ना। अंडरग्राउंड भी रहते हैं स्टूडेंट बहुत सारे सिटीज में, है ना, अंडरग्राउंड वायर्स रहते हैं। Underground electric wires are called cables, also used to bring electricity into our homes. So बहुत सारे स्टूडेंट्स सिटीज में अंडरग्राउंड केबल्स रहते हैं। जैसे नागपुर में भी वो सब जगह काम चल रहा है, तो मैक्सिमम जगह पे क्या है, जो पोल्स आपको दिखाई नहीं देंगे, सीधा अंदर केबल्स लगाए रहते हैं। उन केबल्स के थ्रू क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। ठीक है। दो इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी यूजफुल बट इट कैन बी वेरी डेंजरस। सभी को मालूम है इलेक्ट्रिसिटी बहुत यूजफुल है, बट ये क्या है, बहुत डेंजरस भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें शॉक लगता है। इलेक्ट्रिक वायर इलेक्ट्रिक अप्लायंस आर हैंडल केयरलेसली देन अ पर्सन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक और मे कॉज सीवियर बर्न्स और इवन डेथ। तो इसलिए अगर कोई आप अप्लायंसेस केयरलेसली हैंडल कर रहे हैं या कोई वायर बेयर वायर है, खुला हुआ वायर है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और उसको आपने टच कर दिया, है ना, या फिर कोई अप्लायंसेस आप गीले हाथ से उसको हैंडल कर रहे हैं, या फिर आपके घर में अर्थिंग प्रॉपर नहीं है ना, तो भी क्या होता है, वो अप्लायंसेस में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है ना आउटर बॉडी में। तो जब उसको अगर आप टच करेंगे तो क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है ना। तो इलेक्ट्रिक शॉक से स्टूडेंट बहुत डेंजरस है ये, है ना। अगर ज़्यादा देर तक शॉक लगता है तो आपके जहाँ पे भी शॉक लगा है वो बर्न हो जाता है प्लेस, और कभी कभी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो बहुत डेंजरस है इलेक्ट्रिसिटी। इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन ऑल्सो कॉज फायर्स, है ना। तो कभी कभी जैसे आप सुनते हो ना शॉर्ट सर्किट ये वर्ड, तो क्या होता है, जैसे कभी रैट्स जो रहते चूहे, है ना, वो क्या कर देते, जो वायर की जो आउटर कवरिंग रहती है रबर की या प्लास्टिक की, उसको कतर देते हैं, है ना, कट कर देते हैं। तो वायर्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से टच हो जाते हैं। तो जब वायर्स एक दूसरे से टच होते हैं तो स्पार्किंग होती है, उसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट की वजह से वो जो भी प्लेस है, जैसे गोडाउन है या फिर कोई शॉप है ना, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, फायर लग जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी से फायर्स भी लगती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय पोर्टेबल इलेक्ट्रिक जनरेटर्स एंड इन्वर्टर्स यूज इन होम्स एंड शॉप ड्यूरिंग पावर कट्स आर इक्वली डेंजरस। वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर जो रहते हैं पोर्टेबल, है ना, किसी किसी के घर में होंगे अभी भी, या शॉप्स में रहते हैं, या इन्वर्टर्स, है ना, इन्वर्टर्स मैक्सिमम जगह आपको मिलेंगे, है ना। तो जब पावर कट हो जाती है, जो मेन पावर आपका जब कट हो जाती, तो उससे अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी थोड़े टाइम के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स या जो इन्वर्टर्स से भी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो इक्वली डेंजरस है, वैसी ही डेंजरस है जैसी आपका जो नॉर्मली जो पावर आपके घर में सप्लाई होता है वैसा। ठीक है, तो दोनों ही बहुत डेंजरस है। दिस इज बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इलेक्ट्रिक मेन्स
power supply line, portable generators as well as from inverters at very high voltage of 220 volts. So स्टूडेंट अब जो अपने घर में जो मेन पावर सप्लाई से जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, या जो इन्वर्टर्स या फिर जो पोर्टेबल जनरेटर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसका कितना वोल्टेज रहता है? 220 वोल्ट्स है ना, या 230 वोल्ट्स नियरली रहता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज है। ठीक है, इतना हाई वोल्टेज अगर आप के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं तो आपको शॉक लगता है। वी शुड नेवर यूज इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पावर सप्लाई लाइन विच इज कॉल्ड मेन्स इलेक्ट्रिसिटी थ्रू सॉकेट्स इन आवर होम्स और स्कूल or that produced by portable generators or inverters for performing science experiment is very unsafe to do so. See figure 1e. सब जैसे स्टूडेंट अपने को कोई जैसे साइंस एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, तो कोई भी जैसे साइंस एक्सपेरिमेंट करना है तो क्या रहते हैं, एक्सपेरिमेंट के टाइम पे वायर्स क्या रहते हैं? खुले हुए रहते हैं, है ना। तो एक्सपेरिमेंट के टाइम पे कभी भी अपन जो पावर सप्लाई जो इलेक्ट्रिक मेन से जो आ रहा है, मेन जो डायरेक्टली जो पावर सप्लाई है ना, उसका कभी भी यूज अपन नहीं करते, क्योंकि उसमें क्या है, डेंजरस रहता है और उससे अपने को शॉक लग सकता है। नेक्स्ट, इट मे गिव एन इलेक्ट्रिक शॉक विच मे बी डेंजरस। वी कैन यूज एन इलेक्ट्रिक सेल टू ऑब्टेन इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, सो दैट इज सेफ फॉर परफॉर्मिंग साइंस एक्सपेरिमेंट। फिर जो साइंस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए अपन इलेक्ट्रिक सेल या ड्राई सेल जिसको बोलते हैं, या फिर स्मॉल बैटरी अपन यूज करते हैं, है ना, साइंस एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वो सेफ है, उसका वोल्टेज बहुत कम रहता है, जिससे अगर आप उसको टच भी कर लेते हैं तो कुछ शॉक नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक सेल इज यूजुअली कॉल्ड जस्ट अ सेल, बट इट शुड बी नॉट बी कंफ्यूज विद द सेल्स विच वी स्टडी इन बायोलॉजी। सो स्टूडेंट, नॉर्मली जो इलेक्ट्रिक सेल या ड्राई सेल है उसको अपन जनरली लोकल लैंग्वेज में सेल बोलते हैं, लेकिन इसको आपको एक चीज से कंफ्यूज नहीं होना, जैसे सेल्स बायोलॉजी में जो सेल्स अपन ने जो चैप्टर नंबर 1 में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में एनिमल, और नहीं सॉरी चैप्टर नंबर 2 में देखे थे, है ना, जो भी है चैप्टर नंबर 1 और 2 में शायद अपन ने देखे थे ना, एनिमल सेल और प्लांट सेल, है ना, तो वाला सेल नहीं है ये, है ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोवाइड्स, पेज टर्न कीजिए, मच लेस इलेक्ट्रिसिटी देन द प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन फॉर पावर और पावर सप्लाई लाइन। तो इलेक्ट्रिक जो सेल रहते हैं या ड्राई सेल या बैटरी जो रहती है स्टूडेंट, ये बहुत कम वोल्टेज की रहती है किसी कंपेरिजन में जो अपने घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई होता है उसके। For example, a single electric cell usually provides only 1.5 volt of electricity, whereas the electricity from the power station which we get in our homes is at very high voltage 220 volts. तो स्टूडेंट जो नॉर्मली जैसे आप सेल यूज करते हैं उसमें देखना 1.5 वोल्ट्स लिखा रहता है ना, या फिर जो स्मॉल बैटरी आती है वो 9 वोल्ट्स की रहती है। तो ये क्या है स्टूडेंट, बहुत कम वोल्टेज है। ठीक है, और जो अपने घर में जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई आता है वो 220 वोल्ट्स का आता है, ये बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज है ना। और जो रेलवेज में जो इवन जो इलेक्ट्रिक सप्लाई रहता है वो और ज़्यादा वोल्टेज का रहता है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस रहता है। सो स्टूडेंट, जो पावर सेल जो है या जो इलेक्ट्रिक सेल है उससे बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से वो सेफ है टच करने के लिए। You should only use electric cell or battery for performing all the experimental activities based on the electricity or electric current. So जो भी लैब में आगे जब आप जैसे स्टैंडर्ड 9th या 10th में जाएंगे तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपको आएंगे, तो उस टाइम पे क्या है अपन कभी भी बैटरीज या फिर इलेक्ट्रिक सेल यूज करेंगे। In order to obtain electricity or electric current from a cell or battery, you should have to connect इट इंटू अ सर्किट। सो कभी भी अपने को जैसे इलेक्ट्रिक सेल या फिर बैटरी से करंट अपने को लेना है तो उसको क्या करना पड़ता है, अपने को सर्किट में कनेक्ट करना पड़ता है, मीन्स थ्रो वायर्स क्या करना पड़ता है, प्रॉपरली कनेक्शन अपने को करना पड़ता है। नेक्स्ट, सो वी विल नाउ स्टडी द इलेक्ट्रिक सर्किट। बिफोर वी डू दैट, प्लीज नोट दैट द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्चुअली द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर सच एज मेटल वायर्स। वी विल स्टडी इलेक्ट्रॉन्स इन हायर क्लासेस। सो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक सर्किट जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, है ना। एक बात ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, जो भी वायर्स या कंडक्टर्स रहते हैं, है ना, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आप ध्यान में रखिए कि कोई चार्ज पार्टिकल जैसे उस वायर से फ्लो हो रहा है तो उसका मीनिंग क्या रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी हो या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, उन चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। सो नॉर्मली जो इलेक्ट्रिसिटी है या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन्स जो है स्टूडेंट अपन हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रिक सर्किट अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाले, क्योंकि अभी ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा वीडियो इसमें बनेगा, ठीक है। इसलिए आज भी अपन इतना ही देखते हैं, इंट्रोडक्शन अपन ने देखे चैप्टर का, ठीक है। कल जो है अपन या फिर नेक्स्ट जब भी वीडियो में अपलोड करूँगा, इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो है टॉपिक अपन देखेंगे। इसके बारे में आप सभी को मालूम भी है, फिर भी अगर कोई डाउट्स है स्टूडेंट तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, या फिर आप फिर से वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।